Hey guys, this is Veer. Welcome to Doubtless Class. क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? कि आपकी जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, YouTube खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे आपके भय को दूर नहीं भगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग सारणी चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसे इंग्लिश में डिटर्मिनेंट कहते हैं। और ये उस चैप्टर का दूसरी वीडियो है। अगर इसकी पहली वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जाइए उस पर क्लिक कीजिए और पहले उस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो आपको इस चैप्टर में समझ में नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ जाइए, आप पहले उन वीडियो को देख कर आइए, क्योंकि मैंने उस वीडियो में, क्योंकि इस चैप्टर का वो फर्स्ट वीडियो था, इसीलिए मैंने उस वीडियो में इसका परिभाषा, संकेत, किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, किसका पॉसिबल नहीं है, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, 2/2 को सॉल्व कैसे करते हैं, 3/3 को सॉल्व कैसे करते हैं, इन सभी बातों को मैंने उसमें अच्छी तरह से बता रखी है। तो प्लीज़ आप जाइए, उन वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को देख रखी है तो बहुत अच्छा है, आपको इस चैप्टर में बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखिए, हम लोग के टॉपिक का नाम क्या है, सारणिकों के गुणधर्म। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये सारणिकों के गुणधर्म, ये आपका बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सारणिकों का गुणधर्म का उपयोग कहाँ किया जाता है। देखिए, आप चाहें तो इस मैट्रिक्स को, जो मैंने कल विधि जो बताई थी उस वीडियो में, उस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई तकलीफ नहीं आने वाली है, आप सीधे सॉल्व कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आती है क्या सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके ही डिटर्मिनेंट का मान निकालना है, तो उस केस में आपको इसके गुणधर्म का मान निकालना ही पड़ेगा। और देखिए, एग्जाम में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, वो डायरेक्ट आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ रहेगा और आपको उसी को सॉल्व करना है। लेकिन वहाँ पर बात ये आ जाती है कि डिटर्मिनेंट इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं कि उसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपैंड यानी कि विस्तार रूप से बनाने की कोशिश करते हैं, हम लोग बनाने लगते हैं, हम लोग के पसीने छूट जाते हैं। ठीक है, और आपके भी पसीने छूट जाएंगे, और उस केस में आंसर गलत आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसीलिए सारणिकों गुणधर्म को हम लोग सीखते हैं और इनका प्रयोग करके हम किसी भी डिटर्मिनेंट का, बड़े से बड़े डिटर्मिनेंट का ही मान बहुत ही आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। इसीलिए हम लोग सारणिकों के गुणधर्म को पढ़ते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, आपके ये 6 होते हैं, ठीक है, 6 या 7 होते हैं, जिसे हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे और अच्छी तरह से लगाने के लिए सीखेंगे। देखिए, अगर आपने इसकी पिछले चैप्टर के वीडियो, मैट्रिक्स का लास्ट वीडियो, जिसमें मैंने बताया था मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो उसमें भी मैंने बहुत सारे प्रॉपर्टी बताए थे। अगर वे सब प्रॉपर्टी आपको याद है, ठीक है, तो आपको बहुत यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि उससे मिलता जुलता ये है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो सारणी जो चैप्टर होता है, ये आपके मैट्रिक्स के बड़े भैया होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने चैप्टर 3 पढ़ी होगी, देखिए चैप्टर ये 4th है, तो आप वो चैप्टर 3 है, तो आप स्वाभाविक बात है कि आप चैप्टर 3 पढ़ के ही 4 में आए होंगे, तो आपको बहुत चीज़ें पहले से ही पता होगा। ठीक है, तो चलिए बहुत तरीके से हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरीके से इसको, और डिटर्मिनेंट को उस तरीके से सॉल्व करने के लिए हम लोग सीखेंगे। और देखिए, छोटा मोटा तो डिटर्मिनेंट रहेगा, आप उसे सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े डिटर्मिनेंट जो होंगे, ठीक है, जो भी आएंगे हम लोग देखेंगे, उनको आप सिंपल तरीका से इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा ना, तो आपसे नहीं सॉल्व हो पाएगा, बहुत मेहनत लगेगा वो। ठीक है, अलजेब्रा वगैरह वाला आ गया तो उसमें तो और ज़्यादा टेंशन हो गया, फिर आपको समझ नहीं आएगा। और ऊपर से वो यहाँ पे लिख दे कि सारणिकों का गुणधर्म का प्रयोग करके ही बनाना है, तो फिर तो आपको इस प्रॉपर्टी को ही लगाना पड़ेगा। लेकिन टेंशन मत लीजिए, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग सारणिकों के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे अच्छी तरह से, इनके एक एक नियम को अच्छी तरह समझेंगे। उसके बाद हम लोग इस पर बहुत सारे सवाल बनाएंगे, जैसा कि हम लोग हमेशा बनाते हैं। तो उससे क्या होगा, ये टॉपिक आपके लिए मक्खन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका शकल इस इमोजी की तरह है, ठीक है, अगर आपने पहले कभी सारणिकों गुणधर्म के बारे में पढ़े हैं, मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन 98% श्योर हूँ कि आपका शक्ल इस इमोजी की तरह जरूर हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए, आप डाउटलेस क्लास पर आए हैं तो टेंशन नहीं लीजिए, आपका शक्ल मैं वीडियो के लास्ट तक इस इमोजी की तरह बनाकर घर भेजूंगा। ठीक है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, और उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का सिंपल सी तरीका होता है आपका ये सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे, ये सब मिला के 7 होते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए क्या दिया गया है, किसी सारणी का मान
इसकी रो और कॉलम को आपस में बदलने से नहीं बदलता है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, किसी सारणी का मान इसकी रो और कॉलम को आपस में बदलने से नहीं बदलता है। मतलब समझ में आ रहा है आपको? देखिए, यानी कि हमें जो ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, ठीक है, इसका हम लोग अभी मान निकालेंगे, जितना भी मान आवे, माना कि इसका मान 7 आया, 7 आया, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, एक और डिटर्मिनेंट बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे हम लोग, इसके कॉलम और रो को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो उनसे जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा हम लोग उसका भी मान निकालेंगे, तो उसका भी मान कितना आएगा, 7 ही आएगा। ऐसा क्या कहना है सारणिकों का फर्स्ट गुणधर्म का। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है। हम लोग इसको चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, चेक करके देख लेते हैं क्या वाकई में ये गुणधर्म सही है या गलत है। ठीक है, देखिए सही होता है। ठीक है, फिर भी हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं। चलिए चेक करते हैं। तो मैंने, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए आपको ये 3/3 जो डिटर्मिनेंट हमें दिया गया है, इसका मान निकालने के लिए मैंने पिछली वीडियो में अच्छी तरह से बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, आप जाइए पहले उन वीडियो को देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, लेकिन जो लोग देखे उनको तो आता ही होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था। चलिए इनका मान निकालते हैं, क्योंकि देखिए अभी हम लोग सारणिक गुणधर्म को प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग को वो मेथड नहीं आता है। ठीक है, अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, और हमें देखना है क्या, इसका भी मान निकालेंगे जितना भी मान आएगा, और इसके कॉलम और रो को आपस में चेंज करेंगे, फिर उसका भी मान निकालेंगे। तो इनका मान बदलना नहीं चाहिए, यही आपका फर्स्ट गुणधर्म का कहना है। ठीक है, तो चलिए निकालिए, इसका मान निकालिए। मान निकालना आपको आता है, मैंने कल बताया था और आपको आज फिर से बताता हूँ। क्या, देखिए हम चाहें इसको रो वाइज या फिर कॉलम वाइज, किसी भी रो के, देखिए यहाँ पे 3 रो दिया गया है, ये आपका ये भी रो है, ये भी रो है, ये भी रो है, तो किसी भी रो के थ्रू इसका क्या कर सकते हैं, आप मान निकाल सकते हैं, या आप इसका मान किसी भी कॉलम के थ्रू भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या बोले थे आपको कल, कि मार्केट में आपका कौन चलता है, ये फर्स्ट रो चलता है, ये फर्स्ट रो का अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, इसके अनुसार चलता है आपका, तो हम लोग इसके अनुसार ही निकालने सीखे थे, और इसके अनुसार अभी भी निकालेंगे। चलिए देखिए, तो मैंने कल बताया था कि इसका फर्स्ट उठाइए एलिमेंट, तो लिख लीजिए 2, और ये भी बताया था पहले प्लस लेना है, उसके बाद माइनस, फिर प्लस लेना है। इस तरह से हम लोग चलते हैं, अल्टरनेट चलते हैं। ठीक है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अल्टरनेट चलते हैं। स्टार्टिंग में आपको क्या लेना है, प्लस, उसके बाद आप अल्टरनेट चलते रहिए। तो चलिए 2 ले लिए हम लोग प्लस में। अब मैंने आपको बताया था जिस रो की हम लोग बात करते हैं उस, देखिए ऊपर वाला तो पूरा खत्म हो ही जाता है। ठीक है, ऊपर वाला तो पूरा खत्म हो ही जाता है, नीचे वाला ही पूरा खत्म हो जाता है। देखिए मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट आपको निकालने के लिए नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में सिखा दिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वो करने लगा तो फिर ये कब पढ़ेंगे हम, जो हम लोग का टॉपिक है। ठीक है, इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ आपको ये चीज़ें आती है। तो फटाफट चलिए मान निकालते हैं। चलिए 2 लिए, उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, आपके पास देखिए ये बंद, क्या बचेगा आपके पास, 4 0 5 -7। बंद कीजिए इसको। देखिए यहाँ पर प्लस लिए थे, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको, माइनस, तो यहाँ ले लीजिए माइनस। देखिए यहाँ माइनस, देखिए यहाँ माइनस हम लोग डिटर्मिनेंट का होता है, और यहाँ से 3 का खुद का माइनस है, तो दोनों माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो लिखिए प्लस, फिर पैक कीजिए इसको। ठीक है, और यहाँ देखिए जब ये क्लियर पैक हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 6 4 और 1 -7। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, प्लस। देखिए यहाँ मत लीजिएगा, यहाँ प्लस ले लिए थे हम, यहाँ माइनस लिए थे हम, इस माइनस के कारण क्या हो गया था यहाँ पे प्लस। ठीक है, चलिए अब कितना लेना है, 5, लिखिए 5, डिटर्मिनेंट के अंदर पैक कर दीजिए। अब देखिए तो आपका ये पैक हो गया। उसके बाद देखिए कौन बचा आपको, 6 0 1 5। ठीक है, ये जब पैक कीजिएगा पूरा तो क्या बचेगा आपका, 6 0 1 5। ये मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये कल सिखा दी थी आपको। ठीक है, चलिए, और यह मान के चलता हूँ मैं कि आपको ये चीज़ आती है, अच्छी तरह से आती है। चलिए 2 छोटी ब्रैकेट, सॉरी बड़े ब्रैकेट दीजिए, अंदर वाला एक सॉल्व कीजिए। तो आपको पता है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, कीजिए, और वो भी पहले इस साइड से। ठीक है, तो 0 में गुना कीजिएगा -7 से, तो क्या आएगा 0, अब बीच में साइन लगता है माइनस का, ये भी आपको आता है। चलिए अब क्या होगा ये आपका, ये 20 तो हो गया 20 प्लस, फिर लगाइए बड़े ब्रैकेट, सॉल्व कीजिए इसको। देखिए क्या होगा आपका, -7 × 42, और बीच में लगता है साइन माइनस का, और 1 से गुना कीजिए 4 में, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 4। ठीक है, बीच में 5, फिर ये बड़ी ब्रैकेट 6 × 5 = 30, और ये आपका -0 हो गया। चलिए नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, 2, यहाँ से अंदर से कितना निकलेगा, -20। ठीक है, प्लस यहाँ पर 3, और अंदर वाला कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा आपका ये -46। ठीक है, प्लस 5 × 30
हो गया। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, जगह नहीं हम लोग के पास। चलिए देखिए इसके नीचे अब क्या हो जाएगा, इक्वल टू लगा क्या आ जाएगा आपका माइनस का 40। देखिए ये प्लस रहा, ये माइनस रहा। मैंने आपको कल बताया था, ये नहीं कि आप यहाँ पर डायरेक्ट प्लस दिखा बस आप प्लस लिख दीजिए इस तरह से, फिर उसको घसीए कि नहीं माइनस माइनस होगा, ठीक है, ओवर कीजिए। ऐसा नहीं करना है आपको। इस तरह से अगर आप ओवर करते हैं तो आपके एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। और आप खुद सोचिए कितना खराब लग रहा है ये, ठीक है। तो हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, इसलिए माइनस का वैल्यू दीजिए, बहुत जरूरी होता है मैथ में माइनस, ठीक है। मैं स्टार्टिंग की वीडियो से बातें बताते आ रहा हूँ आपको, माइनस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए पहले साइन को देख लीजिए प्लस होगा कि माइनस होगा, उसके बाद ही साइन को लिखिए, ठीक है। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, क्या हो गया आपका यह माइनस। अब ये गुना कर दीजिए, ठीक है। देखिए मुझे तो गुना आता नहीं है, मैं यहाँ कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ। 3 इंटू 46, ठीक है, इक्वल 138, ठीक है, 138 माइनस हो गया। उसके बाद ये तो सिंपल सी है, 5 तिया 15, 150। देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा आपका ये माइनस का 28, ठीक है। चलिए माइनस का 28। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके रो देखिए जिस तरह से हमें प्रॉपर्टी दिया गया है, क्या किसी सारणी का रो और कॉलम को आपस में बदलने से इनका मान नहीं बदलता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके रो और कॉलम को आपस में चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, चलिए इस साइड में, चलिए यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। देखिए इसके बगल में हम लोग कर लेते हैं, चलिए यहीं पे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो हम लोग के पास न्यू मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, देखिए इनका मान देखिए कितना आपका -28 आ गया ना, सॉरी -28 ही आया था ना, हाँ -28 आया था। हम लोग यहाँ पे इसको इसका मान को चेंज कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। याद रखिए क्या आया है इसका मान, दीदी याद रहने दीजिए, इसको यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर से इसको लिखिए। देखिए आपको पता है, आप पढ़े थे मैट्रिक्स चैप्टर में, आप पढ़े हैं क्या, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम लोग रो और कॉलम को आपस में चेंज करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि ट्रांसपोज को हम लोग टी से या फिर डैश से सूचित करते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए सिंपल से एक भी प्रॉपर्टी हो गया, क्या किसी भी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज या डिटरमिनेंट खुद जो मान है उनका मान क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग। चलिए तो हम लोग यहाँ पे मान निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। पहले मान एक मैट्रिक्स बना लीजिए डंडे के अंदर। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ जगह है। क्या है यहाँ पर आपका, देखिए इसको हम इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। इसको लिख लेते हैं नीचे 2 माइनस का 3 और 5। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो मैं देखिए ये जो मेरे पास जो रो दिया गया था, ठीक है, ये जो रो था, ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किए, इस रो को कॉलम बना दिए, ठीक है। क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि रो और कॉलम को चेंज करने पर इसका मान नहीं बदलना चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया और रो को कॉलम बना दिए, ठीक है। देखिए 2 - 3 5 आ गया, और ये भी आपका सेकेंड रो है, इसको भी हम लोग सेकेंड कॉलम बना लेंगे। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 6 0 4। थर्ड रो क्या है आपका 1 5 -7, इसको बना लेंगे हम लोग 1 5 और -7। चलिए इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये डैश या ए के पावर टी, ये न्यू डिटरमिनेंट हम लोगों के पास है। अब हम लोग इसका मान निकालेंगे और देखेंगे इनका मान भी क्या -28 आ रहा है क्या, ठीक है। चलिए तो हम लोग इनका मान भी देखेंगे, इनका मान भी 28 ही आना चाहिए। अगर 28 आ जाता है तो हम लोग समझ जाएंगे क्या, किसी भी सारणी का मान इसके रो और कॉलम को बदलने से नहीं बदलता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाए, आपको दिखे। चलिए इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका मान भी कितना आता है, इसका भी मान -28 ही आना चाहिए। चलिए देखिए मैं फटाफट निकाल देता हूँ। देखिए डंडे के अंदर पैक कीजिए, मान निकालिए। 2 लीजिएगा तो उसके बाद क्या बचेगा आपके पास, देखिए 2 लेते हैं तो ये पैक, ये पूरा पैक, ये पूरा पैक, ये बचेगा आपके पास ये 0, ठीक है। चलिए जगह का अभाव है चलिए देखिए यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 2
लगाइए बड़ी ब्रैकेट, निकले कितना से, ये आपको देखिए, आपको पता है इस साइड से पहले गुना होता है, क्या आ जाएगा आपको यहाँ से 0 और माइनस का 20, उसके बाद आगे आपका देखिए ये 2 से यहाँ अंदर से निकलेगा -20, क्योंकि ये घटने के बाद -20 ही बच जाएगा, तो इसमें गुना कितना माइनस का 40, माइनस देखिए ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 6 को गुना कीजिएगा 4 से, कितना आएगा आपके 24, और ये माइनस कितना 12। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर आपका यहाँ मान कितना आ जाएगा आपका, ये देखिए -40 में अगर घटाते हैं ये, ठीक है, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, ठीक है, देखिए तो 40 में से घटेगा कितना माइनस 24 की घटने वाला है, ठीक है, तो कितना आपका बचेगा यहाँ पर 16, ठीक है 16, और देखिए साइन 40 का बड़ा है इसलिए लगेगा माइनस का, और ऑलरेडी मेरे पास क्या है -12 है। अब -12 क्या करेंगे हम लोग इसमें जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, देखिए 28, आपको पता है साइन क्या है माइनस का ही लगेगा, क्योंकि ये बात आपको बचपन से ही पता है, -28। देखिए दोनों का मान क्या आ चुका है सेम, इसका मतलब क्या हो गया है, ये बातें प्रूफ हो चुकी है, ठीक है, क्या किसी भी सारणिक का मान इसकी रो और कॉलम को आपस में बदलने से नहीं बदलता है, ठीक है, समझ में आया ना। देखिए यहाँ पर ए के पावर टी लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है ट्रांसपोज, यानी कि जो डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ रहेगा वो डिटर्मिनेंट और उसका ट्रांसपोज जो हम लोग निकालेंगे, दोनों का मान क्या आएगा सेम आएगा, यहीं पे यहाँ पे बोला गया, यही बात यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। आई होप आपको ये पहला प्रॉपर्टी समझ में आया है, पहला गुणधर्म समझ में आया है। जब हम लोग सवाल लगाएंगे तो उसमें ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। आपको पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया ना, क्या किसी भी सारणिक का मान इसकी रो और कॉलम को आपस में बदलने से नहीं बदलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलिए देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, यदि एक सारणी की कोई दो रो, ठीक है, यदि एक सारणी की कोई दो रो और कॉलम को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का चिन्ह साइन, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं साइन, बदल दिया जाता है, यानी बदल जाता है, ठीक है, मतलब समझ रहा है आपको, देखिए, ठीक है। तो क्या बोला गया है, यदि एक सारणी की कोई दो रो और कॉलम को परस्पर, ठीक है, यानी आपस में क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो सारणी का चिन्ह बदल दिया जाता है, ठीक है, बदल जाता है। यदि एक सारणी की कोई दो रो, ठीक है, और कॉलम को परस्पर बदल देते हैं, ठीक है, या तो देखिए आप रो लीजिए या तो कॉलम लीजिए, देखिए यहाँ पे या लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रो को कॉलम से बदल दीजिए, कॉलम को रो से, जो हम लोग पिछले टॉपिक में किए थे, अभी जो देखिए यहाँ पे किए थे पिछले में, ये नहीं करना है, यहाँ पे बोला गया था उस टाइप से हमें। यहाँ क्या करना है, सिंपल सी, या तो दो रो लेना है तो आपको दो रो ही लीजिए, या फिर आपको दो कॉलम लेना है तो आप दो कॉलम ही लीजिए, लेकिन ये नहीं कि आप एक रो उठा लिए कॉलम उठा लिए, उनको आपस में इंटरचेंज कर दिए, ऐसा नहीं बोला गया है। यहाँ देखिए क्या बोला गया है, यदि एक सारणी की कोई दो रो, या फिर आप रो लीजिए या फिर आप कॉलम लीजिए, उसको परस्पर बदल दीजिए, ठीक है, तब तो सारणी का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ये तो हो गया है हम लोग का गुणधर्म है, इसे हम लोग सिद्ध करके देखते हैं कैसा होता है क्या वाकई में। चलिए देखिए, तो हम लोग करते हैं सिद्ध इसको। देखिए पहले आप इसका मान निकाल लीजिए, ठीक है, इनका मान निकाल लीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए सेम सारणी है, ठीक है, देखिए सेम सारणी है, देखिए यहाँ पे 2 - 3 5 है, यहाँ पे 2 - 3 5 है, सेम टू सेम है, तो इसका मतलब इसका भी मान कितना आने वाला है, तो हम लोगों को निकालने की जरूरत है नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्ट मान लिख देंगे इसका कितना -28, यही आया था ना, देख लीजिए, ठीक है, -28 देख लीजिए, ये आया हुआ है। चलिए ये माना कि -28 आ गया है, हम लोग जानते हैं कि मैंने पिछले भी एग्जाम्पल में किया था ना। चलिए अब क्या करना है, हमें इनके किसी दो रो या कॉलम का आपस में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रो को बदल के देखेंगे, फिर कॉलम को बदल के देखेंगे, ठीक है, मैं सब करके दिखाऊंगा आपको, बस आप प्रॉपर्टी आपको भेजा में फिट करना है आपको। चलिए तो चलिए यहाँ बदलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रो को बदलने के बाद हम लोग के पास नया डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं हम लोग एलिमेंट जो हमें दिया गया है, देखिए कितना है, देखिए हमें चेंज करना है नहीं है, तो हम लोग चेंज करके ही लिखेंगे। तो चलिए हम इस रो को ही आपस में बदल देते, दो रो को आपस में बदल देते हैं, ठीक है। ये दो रो दिया गया है ना, ये देखिए आपका ये क्या रहा, R1 है और ये आपका R2 है, ठीक है, और आपका ये क्या है R3। तो हम लोग क्या करते हैं, R1 R2 का आपस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए चेंज करते हैं, क्या लिख देते हैं यहाँ पर 6 0 और 4, और ये आपको नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 - 3 5,
नीचे वाले तो हम लोग चेंज किए नहीं है क्योंकि 2 ही बोला गया है। या तो आप 2 रो या फिर आप 2 कॉलम को ही चेंज कर सकते हैं, ये नहीं कि तीसरा ही चेंज कर दीजिए, वैसा नहीं होता, वैसा नहीं बोला गया है हमें, ठीक है। तो 1 5 और अब कितना हो जाएगा ये -7, 1 5 और -7। चलिए इनका हम लोग मान निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मान लेते हैं हम इसको क्या a' मान लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग a1 मान लेते हैं, इसका मान निकालते हैं। चलिए तो मान निकालते हैं, a1 का डिटरमिनेंट 2 डंडा के अंदर पैक कीजिए। आपको इसका मान तो अच्छी तरह से निकालने आता है, ठीक है। क्या, पहले 6 को लीजिए, डंडे के अंदर पैक कीजिए, ठीक है। ये वाली समाप्त हो ही जाता है, उसके बाद ये वाली भी क्या हो जाएगी, पूरा पूरा समाप्त। क्या होगा आपका यहाँ पर -3 5 5 और -7, ठीक है। आपको पता है साइन अल्टरनेट चलते हैं, तो पहले प्लस लेते हैं फिर क्या लेते हैं माइनस, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है, इनको हटाते हैं। देखिए यहाँ वाला भी एलिमेंट हम लोग खत्म हो गया है, क्या था यहाँ पर था 1। चलिए हो गया। आप 0 लीजिएगा, देखो 0 लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, छोड़ दीजिए, या फिर ले लीजिए, कोई फर्क वैसे पड़ेगा नहीं। ये समाप्त, ये क्या होगा आपका, ये बचेगा 2 5 1 -7। उसके बाद हम लोग क्या साइन लेना है, प्लस का, उसके बाद 4 उतारना है, ठीक है। चलिए ये लीजिएगा पूरा, तो ये पूरा पैक खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये लेते हैं, देखिए साथ ही साथ मैं आपको डिटरमिनेंट में भी एक्सपर्ट बना रहा हूँ, ठीक है। अगर पिछले टॉपिक में अगर क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ भी क्लियर हो रहा होगा। ये पूरा पैक, चलिए ये पूरा पैक हो चुका है। अब देखिए इनका मान निकालिए, जो बच गया उसको लिख लीजिए। तो कितना आपके पास बच गया है, 2 -3 1 5, ठीक है। चलिए इसका मान निकालते हैं हम लोग फटाफट। तो 6 आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ लगाइए छोटी ब्रैकेट, सॉरी बड़ी ब्रैकेट लगाइए और लिखिए जो बचा हुआ। देखिए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस प्लस तो 21 और माइनस क्या हो जाएगा आपका ये 25 ब्रैकेट माइनस, ये तो आपका पूरा एलिमेंट 0 थी, इसको लिख दीजिए 0, ठीक है। +4 बड़ी ब्रैकेट गुना कीजिए 10 और बीच में साइन लगता है माइनस का और इसका खुद का माइनस है, ठीक है। देखिए इसका क्या है, खुद का, ये गुना कीजिए कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका -3, यहाँ और प्लस माइनस है, देखिए इसको ब्रैकेट में लिखिए -3 ब्रैकेट पैक। चलिए क्या आएगा आपके यहाँ से 6 और ये अंदर से घट कितना निकलेगा -4, ठीक है, क्योंकि 21 छोटा है और 25 बड़ा है, इसीलिए ये तो पूरा खत्म हो गया क्योंकि 0 था। अब देखिए यहाँ पर +4 क्रॉस, ये हो गया आपका माइनस प्लस, तो 10 में 3 कितना होगा आपका, ये 13, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका ये माइनस, ठीक है, -24 और प्लस ये कितना हो जाएगा आपका ये 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, यहाँ से कितना आ गया आपका 52, ठीक है। अब इनको घटा लीजिए, तो देखिए घटा तो मुझे आता नहीं है, ठीक है, या कुछ चीज़ें गलती भी हो सकती है, इसलिए हम लोग यहाँ से कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। तो क्या करना है आपको, 52 में से 24 घटानी है, यही ना। कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 28 और ये प्लस है तो बड़ा हो गया प्लस, देख लीजिए सीधा हो गया ना, ठीक है। ये तो बोला गया था हमें, क्या बोला गया था कि एक सारणी के कोई 2 या कॉलम को परस्पर बदल दिया जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। देखिए पहले इसका मान कितना था, -28 था, ठीक है। जब हम लोगों ने क्या किए, इसके रो को आपस में इंटरचेंज कर दिए, उसके बाद देखिए इनका मान कितना आ गया 28। इसका मतलब क्या, पहले प्लस था तब क्या आ गया माइनस, इसका मतलब ये जो ऊपर लिखा गया है ये बात क्या है, पूरी पूरी 16 आने सही है, 100% सही है, ठीक है, ठीक है, हो गया। देखिए आप चाहे इसको कॉलम को भी चेंज कीजिएगा उतना ही आंसर आएगा, ठीक है, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप करके देख लीजिएगा उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक में 2 प्रॉपर्टी बता दी है गुणधर्म, ठीक है, सारणी का, एक बार रिवीजन कराते हैं, देख लीजिए। क्या किसी भी सारणी का मान इसके रो और कॉलम को आपस में बदलने से नहीं बदलता है। यहाँ पर देखिए देख लिए थे आप, क्या इसका मान हम लोग पहले स्टार्टिंग में निकाले थे, -28 ही आया था, और जब हम लोग इसके रो को आपस में कॉलम से चेंज कर दिए तो फिर भी उसका मान कितना आया था 28 ही। तो हम लोग ये प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखिएगा,
जब हम लोग इसे सवाल बनाएंगे तो वहाँ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा, तो वहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या, किसी भी सारणी का मान इसके रो और कॉलम बदलने से नहीं बदलता है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, यदि एक सारणी के कोई दो रो या कॉलम को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का साइन बदल जाता है, ठीक है। अगर किसी भी सारणी का आप रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, दो ही रो के बारे में ध्यान रखिए, दो ही रो, ये नहीं तीन ले लीजिए, दो ही रो, यानी R1 को R2 बना दीजिए, चाहे R2 को R1 बना दीजिए, या फिर आप R3, देखिए ये आपका क्या है, R3 है, ये आप चाहे तो R2 को R3 बना दीजिए, चाहे R3 को R2 बना दीजिए। उसके बाद आप सारणी का मान निकालेगा तो साइन क्या हो जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है, साइन क्या हो जाएगा, चेंज। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहले इसका -28 था, अब कितना है, 28, ठीक है। आई होप आपको दो प्रॉपर्टी समझ में आ चुका है, ठीक है, बस 5 और है। चलिए ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, नेक्स्ट चलें, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है, यानी थर्ड, क्या बोला गया है, यदि किसी सारणी की दो रो या फिर दो कॉलम समान हो तो उस सारणी के मान क्या होते हैं, शून्य होते हैं। देखिए ये प्रॉपर्टी आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, बस दिमाग में ये बातें रखिए। क्या, किसी भी सारणी का, अगर मुझे कोई सारणी दिया गया है, अगर उसका दो रो या फिर दो कॉलम, ठीक है, अगर समान है यानी सेम टू सेम है, तो उसका मान बिना आप सॉल्व किए डायरेक्ट 0 लिख दीजिए। डायरेक्ट क्या लिख दीजिए, 0। इसे देखिए आपके एग्जाम में बहुत सारा समय बचने वाला है, ठीक है। ये सब टाइप के सवाल आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा आएगा, तो ध्यान रखिएगा, इन प्रॉपर्टी को दिमाग में लगाइएगा, ठीक है। अगर नहीं लगाते हैं फिर आपका टाइम वहाँ पर जाएगा, आप बैठ जाइएगा मैट्रिक्स को एक्सपैंड करने के लिए, इसको सॉल्व कीजिए, ये इनको रखिए, फिर इसको बचाइएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, बहुत सारा समय निकल जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी याद है, आप सीधे मार सकते हैं उसका आंसर 0, ठीक है। देखिए तो क्या बोला गया है, यदि किसी सारणी के दो रो या फिर दो कॉलम समान हो तो उस सारणी के मान क्या होते हैं, शून्य। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए आपका ये क्या रहा, फर्स्ट रो, ठीक है, आपका ये है फर्स्ट रो, और आपका ये है सेकेंड रो, और आपका ये है थर्ड रो। देखिए यहाँ पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर आप फर्स्ट रो और थर्ड रो, ठीक है, फर्स्ट रो और थर्ड रो देखिए सेम है, ठीक है, समान है, ठीक है। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल है। तो देखिए तो इनका मान आप क्या रखिएगा, डायरेक्ट 0 लिख दीजिए, ठीक है। सिंपल से इसका क्या लिखिए, डिटर्मिनेंट A = 0, डायरेक्ट आंसर लिखिए, कोई काटने वाला आपका नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए ध्यान रहे, सिर्फ आप दिमाग में ये नहीं कि सिर्फ रो ही रहे, तो कॉलम भी रहेगा तो क्या होगा, उसका आंसर भी क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि वाकई में 0 आता है क्या, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। तो क्या लिखिए, डिटर्मिनेंट A, आपको पता है फर्स्ट वाले के अनुसार चलेंगे हम लोग R1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये सब बताने की जरूरत है नहीं, आपको, आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं। चलिए 1, या वीडियो पॉज करके या वीडियो स्टॉप करके आप लोग खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्या इसका आंसर 0 आता है क्या, अगर आता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, ठीक है। तो लिखिए, सॉल्व कीजिए इसको। डिटर्मिनेंट A = 1 लीजिएगा, उसके बाद देखिए 1 अगर लेते हैं आप तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पैक, ये पूरा पैक, आपका ये बचेगा 3 4 2 3, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए क्या, 3 4 2 3, ठीक है, पैक। आप प्लस लिए तो क्या लेना पड़ेगा दूसरी में, माइनस, तो लिखिए माइनस, ठीक है। अब 2 है, 2 लीजिए, ठीक है, 2 हो गया। डिटर्मिनेंट देखिए, इसके सामने वाला पूरा कॉलम साफ, क्या बचेगा आपका 2 4, देखिए 2 4 और 1 3, ठीक है, माइनस, तब क्या लेना आपको, प्लस, और उसके बाद 3 है, 3 लीजिए, ठीक है, ये 3 है आपका, ये सॉरी पीछे पीछे हो गया, ये 3 है। उसके बाद देखिए ये अगर लेते हैं, इसके नीचे वाला पूरा कॉलम खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 2 3 1 2, 2 3 1 2। आपको एक बात पता है ना, ऊपर वाली हमेशा खत्म हो जाती है, ठीक है, ऊपर वाली पूरा हर बार खत्म हो जाएगी। चलिए ये बात आपको पता है, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 1 का कोई मतलब बनता नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये आपको पता है इधर से गुना सबसे पहले होता है, तो क्या होगा, 9 -8, 9 -8, इसको ब्रैकेट में पैक कीजिए, बाहर 1 लिख लीजिए, ठीक है, इसका कोई मतलब है नहीं, -2 ब्रैकेट लगाइए बड़ी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या होगा आपका 6, सबसे पहले इस साइड होता है, तो 6 -4, प्लस लगाइए 3
ब्रैकेट, इसको सॉल्व कीजिए तो बाहर 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 माइनस 3, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा आपका, ये 1 का कोई मतलब है नहीं, तो 9 में से घटेगा 1, सॉरी 8, तो क्या बचेगा 1, लिखिए 1 माइनस 2, और ये अंदर से कितना आएगा 2, 2 प्लस 3, ठीक है, क्रॉस 1। चलिए यहाँ से आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा 1 माइनस 4 प्लस का 3, ठीक है। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ये इसको ऊपर कर लीजिए थोड़ा, ठीक है। चलिए 1, देखिए 1 में घटेगा ये, क्या बचेगा आपका माइनस का 3 और प्लस का 3, खत्म, ठीक है। आपका यहाँ से फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ एक मान कितना आ गया 0, देखिए हो गया ना। देखिए तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगा तो आपको इतना मेहनत करनी पड़ेगी, अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आता है नहीं, कितना टाइम बर्बाद होगा, कम से कम आपका जो है 2 या 3 मिनट चला ही जाएगा, अगर कितना भी आप एक्सपर्ट हैं तो, ठीक है। इसलिए आपका टाइम बच सकता है अगर आपका ये सारणी का जो गुणधर्म है इसे आपको याद है, ठीक है। तो आई होप आपको ये गुणधर्म अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्या मैंने 3 गुणधर्म अभी तक बताई है, मैंने यहाँ रिवीजन फिर से करवाता हूँ। क्या फर्स्ट गुणधर्म क्या है, किसी सारणी का मान इसके रो और कॉलम को बदलने से नहीं बदलता है, मैंने यहाँ पर देख लिया था, ठीक है। क्या जो हमें डिटर्मिनेंट दिया गया है उसका अगर रो को हम लोग कॉलम बना देते हैं तो उसका मान भी क्या आता है, वही चेंज नहीं होता, ठीक है। दूसरा, किसी सारणी के 2 रो को या फिर कॉलम को आपस में बदल देते हैं तो उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये लोग हम लोग भी ये देख चुके हैं, चलिए ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, यदि किसी सारणी के 2 रो या फिर 2 कॉलम समान हो तो उसका मान क्या आता है, 0, हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं, ठीक है। आगे से अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन दिखे, देखिएगा गौर से, किसी भी सारणी को बनाने से पहले आप उनके ऊपर प्रॉपर्टी जरूर लगाइएगा, ठीक है, कि जो प्रॉपर्टी लगे, क्या पता लगे प्रॉपर्टी लगने के बाद वो आसानी से सॉल्व हो जाए। अगर प्रॉपर्टी कोई सूट नहीं कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है, तभी उसको आप सॉल्व करने के लिए शुरू कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप प्रॉपर्टी लगाइए, सेट करता सीधे उसका आंसर जो प्रॉपर्टी कहता है लगा दीजिए। देखिए यहाँ भी हम इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे, पहले प्रॉपर्टी देखेंगे, पहले रो देख लीजिए, देखिए 1 2 1 है, यहाँ देखिए कहीं पर वैसा नहीं है, इसका मतलब रो आपका आइडेंटिकल यानी समान नहीं है, सॉरी कॉलम नहीं है, ठीक है। अब रो देखिए 1 2 3 है, नेक्स्ट रो देखिए 2 3 4 है, सेम नहीं आया, देखिए 2 1 2 3, देखिए नीचे वाले सेम है, इसका मतलब इनका 2 रो क्या है, सेम है। और हम लोग पढ़े हैं जिनका 2 रो सेम हो उनका मान क्या आता है, 0, 0 लिख दिया डायरेक्ट, यहाँ करके भी दिखा दिया, ठीक है। आई होप आपको तीसरा क्लियर हो चुका है। चलिए फोर्थ चलिए फोर्थ चलिए, देखिए फोर्थ क्या बोला गया है, यदि किसी सारणी की किसी एक रो या फिर कॉलम के प्रत्येक अवयव को एक अचर यानी के से गुना करते हैं तो उसका मान क्या आता है, के से गुना हो जाता है। मतलब देखिए सिंपल सी है, क्या हमें कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसका हम लोग जो मान निकालेंगे, उनका जो मान के चलिए उनका मान आया क्या, 7 आया है, ठीक है, इनका मान क्या आया है 7, ठीक है, इनका मान क्या आया है, माना कि 7 आया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके फर्स्ट रो में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, यहाँ 12, यहाँ 8 आ जाएगा। फिर इसका जब मान निकालिएगा तो ये 7 के गुना क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा, मतलब क्या, इसका आंसर 28 आएगा। क्या आएगा, 28 आएगा। देखिए यहाँ क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी संख्या से हम लोग गुना करते हैं, वो जो डिटर्मिनेंट का जो मान आता है, जिन संख्याओं से हम लोग गुना करते हैं, तो जो गुना करने के बाद उस डिटर्मिनेंट का जो मान आने वाला है और जो डिटर्मिनेंट का मान पहले से आया हुआ है तो उसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए और गुना करने के बाद मान निकालिए, उनका दोनों का मान क्या आएगा, आपका सेम ही आएगा। दिमाग से पार कर गया, बाउंस कर गया, मैंने क्या क्या बोल दिया। देखिए फिर से यहाँ देखिए, अगर मैं इसके देखिए, अगर क्या कीजिए आप इसका मान निकाल लीजिए, ठीक है, अंदर वाले का मान निकालिएगा तो जितना भी मान आएगा, देखिए माना कि 7 मान आया है अंदर वाले का। अब हम लोग इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आपका, ये 28 आएगा ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, माना कि देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, माना कि इस डिटर्मिनेंट में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या आ सकता है, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ध्यान रहे आप किसी एक, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक रो या फिर एक कॉलम, ठीक है, ये नहीं कि बस 4 से में मल्टीप्लाई कर दिए सभी रो में सभी कॉलम में, वैसा नहीं होता है, सिर्फ एक में ही गुना होगा। या आप एक कॉलम में जिसमें करना है आपको उसमें कीजिए, लेकिन एक में होगा, वो आपको बोला जाएगा किसमें करना है तो उसमें ही करना है आपको, एक में, सिर्फ एक में। चलिए हम लोग फर्स्ट वाले में कर लेते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 4
यहाँ आ जाएगा आपको क्या 12, यहाँ क्या आ जाएगा 8। देखिए बाकी तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ये नहीं कि उसको भी चेंज कर दीजिएगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा ये, ठीक है। तो इनका जब आप मान निकालिएगा ना, इनका जब आप मान निकालिएगा, इनका मान पहले से ही 28 आएगा, ठीक है, 28 आएगा, यानी इसमें आपको 4 से गुना करने की जरूरत नहीं है। तो क्या मतलब समझना है कि क्या किसी भी रो या कॉलम को प्रत्येक अवयव में एक अचर से गुना करते हैं तो उनके मान भी क्या होता है, के से गुना होता है। मतलब क्या, इनका जो मान हम लोग निकाले, माना कि 7 आया था, तो 7 हम लोग रख लेंगे और जितना से गुना करना है उसमें गुना कर दिए तो ठीक है 28 आ गया। और इनको गुना करने के बाद जब इसका मान निकालेगा उनका मान क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सिद्ध करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सिद्ध करके देख लेते हैं कि क्या वाकई में इतना आता है क्या, ठीक है। देखिए चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, फटाफट। देखिए तो हम लोग इसका मान निकालेंगे, डंडे के अंदर पैक कर दीजिए, 4 बाहर ही रहने दीजिए, ठीक है, 4 बाहर ही रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ बड़ी सी ब्रैकेट लगा दीजिए। देखिए ये बड़ी सी ब्रैकेट बहुत ज़्यादा है, बड़ी हो गई, ठीक है, ये लग रहा है डिटरमिनेंट के साथ, तो आपका 4 हो गया। और यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगाइए, ठीक है। अब हम लोग अंदर सॉल्व करेंगे। 3 प्रॉपर्टी पढ़ लिए हैं तो उसको लगाने की ट्राई कीजिए। यहाँ कोई सेम भी है क्या, डायरेक्ट 0 लिख देंगे। देखिए सेम नहीं है, 1 2 नहीं, सेम नहीं है, ठीक है। चलिए लगाइए, सॉल्व कीजिए इसको, तो क्या होगा आपका 1। अगर आप 1 लेते हैं, देखिए ये आपका 1 ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, ख़त्म, आपका ये पूरा ख़त्म। आपके पास क्या बचेगा, 3 5 5 3 पैक। फिर क्या लेना आपको, माइनस का साइन, ठीक है, इसको हटा लीजिए, इजी पिचर हो गया ये, ठीक है। चलिए इसको सही से लिख लीजिए, ये 5 है आपका, ठीक है। उसके बाद क्या लेना आपको, 3 लीजिए, डिटरमिनेंट लगाइए। फिर ये जब आप ये लीजिएगा तो आपका ये पूरा ख़त्म और आपका ये भी पूरा ख़त्म। क्या बचेगा आपके पास, 2 5 1 3, ठीक है। चलिए ये भी आपका ख़त्म हो गया, इसको भी हटा लेते हैं। उसके बाद क्या बचेगा हम लोग के पास, 2। तो आपको पता है साइन हम लोग कैसे चलते हैं, प्लस माइनस फिर प्लस, अल्टरनेट चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस 2 लिखिए बाहर, अंदर क्या आ जाएगा आपका ये अगर पैक पूरा ऊपर हमेशा साफ होता ही, आपको पता ही है। क्या बचेगा यहाँ पर, 2 3 1 5, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, डिटरमिनेंट ऑफ ए, 4 तो आपका बाहर ही है, ब्रैकेट अंदर सॉल्व करते हैं तो 1, यहाँ लगाइए ब्रैकेट, क्या आएगा आपका ये 5 3 15, पता है आपको इस साइड से पहले गुना होता है, 3 3 9 माइनस कितना 25, ठीक है। फिर माइनस 3 बाहर, ब्रैकेट इस साइड से पहले गुना होता है तो 6 माइनस का 5, ठीक है, प्लस 2 ब्रैकेट इस साइड से पहले गुना होता है, 5 गुना 10 माइनस 3। चलिए ब्रैकेट पैक, 4 1 से गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आपका ये आएगा, घटेगा तो माइनस का 16 ना, माइनस का 16 माइनस 3 क्रॉस कितना बचेगा 1 प्लस 2 इंटू 7, यही ना। चलिए अब थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, नीचे जगह नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 बाहर ही रहेगा। ध्यान से देखिए, एक स्टेप और कर लेते हैं, माइनस का 16। देखिए ध्यान से कीजिएगा, ठीक है, माइनस प्लस थोड़ा सा भी गलती हुआ आपका सारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से। 3 प्लस, क्योंकि माइनस किसी का नहीं होता है कैलकुलेशन, वो बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, हड़बड़ी में नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा, क्या होगा आपका ये माइनस का 19 प्लस का 14, ठीक है। यहाँ से कितना जाएगा फाइनली 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, 19 में कितना बचेगा आपका यहाँ से 5, तो क्या बचेगा माइनस का 5। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। यहाँ से आपका कितना आ गया फाइनली, ये आपका फाइनली आ गया माइनस का 20, ठीक है, माइनस का क्या आ गया
20 कितना, ठीक है, माइनस का क्या आ गया 20। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका आ गया है माइनस का 20। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसका मान निकालेंगे, देखेंगे उसका मान भी उतना ही आता है, ठीक है। तो चलिए, ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गया है क्या, कि यदि किसी सारणी के एक रो या फिर कॉलम के प्रत्येक अवयव को एक अचर से गुना करते हैं तो उसका मान भी क्या होता है, के से गुना हो जाता है। समझ में आया ना आपको, ठीक है। क्या, देखिए आप इसका मान निकालिए, डायरेक्ट इसका मान निकालिए, -5 आएगा, आप उससे गुना कीजिए, क्या आएगा, माइनस का 20 आ चुका है। अब हम लोग 4 से गुना करने के बाद इसका मान निकालते हैं। देखिए, तो मैट्रिक्स याद कर लीजिए कितना है, ठीक है, तभी हम लोग बना पाएंगे। मैट्रिक्स याद कर लीजिए क्या है, 132 235, ठीक है, कितना है 132 235 153, ठीक है। देखिए एक बार मिला लेते हैं, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगा, फिर प्रॉपर्टी गलत हो जाएगा हम लोग का। एक बार मिला लेते हैं इसको, 132 235 153, सही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ये 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ 4 से क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देखिए, तो नया मैट्रिक्स हम लोग कितना आ जाएगा, अगर इसके अंदर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए ध्यान से, हम लोग फर्स्ट रो में ही करते हैं, ठीक है, पता है आपको, एक ही में करना है। क्या आएगा आपको यहाँ 4, ये 12, ये 8, इस समय तो करना है नहीं कि किसी एक में ही करना होता है, ठीक है। 1 5 3, चलिए इसका हम लोग मान निकाल लेते हैं फटाफट। देखिए, तो मान निकालना आपको आता ही है। चलिए 4 को से निकालते हैं, ठीक है। तो 4 के सामने क्या बचेगा, 2 3 5 5 3, ठीक है। क्या बचेगा आपके यहाँ पर 3 5 5 3, ठीक है। -12 लीजिए, उसके बाद 12 के अनुरूप क्या बचेगा आपके पास 2 5 1 3, इसको पैक, +8 लीजिए, इसके अनुरूप निकालिए, क्या बचेगा 2 3, देखिए बहुत पास पास लिखा गया, 2 3 1 5, ठीक है। चलिए इसका मान निकालते, 4 बड़ी ब्रैकेट 9 -25 -12, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट ये 6 -5 +8 ब्रैकेट 10 -3, ठीक है। यहाँ से आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा 4 क्रॉस माइनस का 16 -12 ठीक है, -12 गुना 1 +8 × 7, ठीक है। यहाँ से आपका ए डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ये माइनस क्या होगा आपका 64 -12 +56, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, ये जोड़ेगा कितना बचेगा 6 में, ये दो जोड़िए इसको, 64 में जुटेगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका ये 6 और उसके बाद ये 7, तो 76 हो जाएगा ना आपका, 76 +56, माइनस का साइन रहेगा अब, ठीक है, ये आपका माइनस का साइन रहेगा। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखिए ये तो खत्म 2, तो 20 -20, देखिए, ठीक है, सेम मान आ गया ना। चलिए, इससे क्या साबित हुआ कि हमें जो यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है, जो गुणधर्म है ये चौथा, क्या यदि किसी सारणी के एक रो और फिर कॉलम के प्रत्येक अवयव को एक अचर से गुना करते हैं तो उसका मान क्या होता है, के से गुना हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। देखिए इस प्रॉपर्टी का तो उतना इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, फिर भी ध्यान रखिए प्रॉपर्टी का। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, यदि किसी सारणी के एक रो या फिर कॉलम के प्रत्येक अवयव क्या हो, 0 हो, तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। देखिए
यहाँ पे हमें सारणी दिया गया है, ठीक है। इस सारणी को देखिए, अगर प्रॉपर्टी आपको याद है तो आप सीधे इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, 0, क्योंकि अब ये सब क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का आ सकता है आपको। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है फिर मजदूरी कीजिए, ठीक है। तो वैसा ही तो हम लोग जब इससे सवाल बनाएंगे इस सब प्रॉपर्टी का यूज करके, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अभी हम लोग इसमें पूरा प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट का। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित बहुत सारे सवाल करेंगे, उसमें आपको क्या होगा, सही प्रॉपर्टी का अच्छी तरह से यूज करने के लिए आ जाएगा। और डिटरमिनेंट जितने भी संबंधित क्वेश्चन होंगे वो सभी आपसे बनना शुरू हो जाएंगे और आपको मजा आने लगा पढ़ने में, ठीक है। बस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिए, ठीक है। क्या बोला गया है, यदि किसी सारणी के एक रो या फिर कॉलम के प्रत्येक कभी शून्य हो तो उस सारणी के मान क्या होते हैं, शून्य। देखिए यहाँ आप लोग सिंपल से समझ सकते हैं। अगर इसको देखिए, ये आपका क्या हुआ, ये आपका फर्स्ट रो, ठीक है, ये आपका सेकेंड रो और ये आपका थर्ड रो। ध्यान रहे रो ही नहीं, अगर कॉलम भी देखिए, यहाँ पर कॉलम भी, कोई भी कॉलम क्या होना चाहिए, 0, या फिर कोई रो क्या होना चाहिए, 0, उसका मान डायरेक्ट क्या होता है, शून्य, ठीक है। देखिए अगर इसका मान भी आप निकालते हैं, देखिए चेक करना होगा आपको, तो देखिए चेक कीजिए, आपको पता है आप R1 का अनुदिश निकालिएगा तो क्या आएगा आपका 0, ये पूरा पैक, ये पूरा पैक क्या आएगा आपका, ये यहाँ पे 4 6 5 9, ठीक है। फिर क्या लगता है, साइन लगता है माइनस का, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या होता है प्लस, फिर माइनस, फिर होता है प्लस। तो यहाँ अगर हम लोग माइनस लेंगे तो क्या लेंगे, 0, ठीक है। फिर 0 इंटू मल्टीप्लाई के यहाँ कुछ भी कीजिएगा क्या आएगा, 0। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ फिर लीजिएगा 0, उसके बाद क्या कीजिएगा, माइनस, तो माइनस यह है बनाएगा, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका मान हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, हम लोग इसका मान हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 0। ये प्रॉपर्टी आपके डिटरमिनेंट में बहुत ज़्यादा यूज होंगे, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और हम लोग भी यही कोशिश करेंगे करने का, किसी तरह से 0 लाने का, ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया। इसका आंसर डायरेक्ट आप क्या लिख दीजिए, 0। इसका भी क्या लिख दीजिए, डायरेक्ट 0, ठीक है। बस आप इतना दिमाग में रखिए, क्या किसी भी डिटरमिनेंट का अगर एक रो पूरा 0 है या फिर एक कॉलम पूरा 0 है, उसका मान आपको डायरेक्ट क्या लिख देना है, डायरेक्ट उसका मान 0 लिख देना है, ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गया है, ठीक है। चले आगे, इन सभी प्रॉपर्टी आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगा जब हम लोग इस पर सवाल लगाएंगे, तब अभी बस इसको ध्यान समझिए खाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोला गया है, ठीक है, ये छठा है आपका, एक और है 7 है, और ये छठा देखिए क्या बोला गया है, यदि एक सारणी की एक रो या फिर कॉलम के कुछ या सभी अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए हमें ये पहला सारणी दिया गया है, ठीक है, जो पहला डिटरमिनेंट हमें दिया गया है। देखिए इसमें जो हमारा फर्स्ट रो है ना, ये देखिए फर्स्ट रो, ये आपका क्या है, फर्स्ट रो है, ठीक है, पता नहीं ये आपका क्या है, फर्स्ट रो है। ये देखिए योगफल के रूप में दिया गया है, ठीक है, योगफल के रूप में दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक ही रो है, हो सकता है बहुत सारा सभी हो सकता है, इसे क्या कर सकते हैं आप, तोड़ कर इसका, ठीक है, इसे तोड़ जोड़ कर लिख सकते हैं आप, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए देखिए ध्यान से, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ के लिखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए तोड़ के इस तरह से लिख सकते हैं आप, ये रहा। देखिए यहाँ पर एक ही रो है तो ध्यान रखिएगा, आप एक एक करके आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये नहीं कि एक बार ये तोड़ दीजिएगा, एक एक करके तोड़ना पड़ेगा। चलिए ये रहा, यहाँ लिखिए प्लस, क्योंकि 2 भागों में टूटेगा ये, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे इसको फिर तोड़िए, ठीक है, इसको फिर तोड़िए यहाँ पर, चलिए हो गया। देखिए इसको हम लोग अब किस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं, ये इसको एज इट इज लिख दीजिए, फर्स्ट का फर्स्ट क्या होगा, एक्स वाई, देखिए एक्स वाई पहला वाला, ठीक है, एक्स वाई, और इधर क्या हो जाएगा, जेड। उसके बाद बाकी तो हम लोग को कुछ करना है नहीं, तो वैसे कैसे उतर जाएगा, जेड एक्स वाई 1 1 1, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, देखिए अब इसका दूसरा जो पार्ट है आपको, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं वाई जेड, जो ये दूसरा वाला पार्ट है, ठीक है, वाई जेड, और यहाँ क्या एक्स, वहाँ के एज इट इज उतार दीजिए, जेड एक्स वाई 1 1 1, चलिए हो गया ये। देखिए देखिए इस प्रॉपर्टी का उपयोग जो है ना, इसका उपयोग तब किया जाता है जब सारणी क्या हो, बहुत बड़ी हो, ठीक है, बहुत बड़ी सारणी हो, तो उसका कैलकुलेशन या उस पर जो है ना गुणधर्म लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। देखिए अगर इसको आप इसको रो अनुदिश निकालते हैं तो देखिए
इसको x+1 रखिएगा, उसके बाद ये पूरा पैक, ये आपका ई दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसमें गुना भाग करने में आपको बहुत सारा मुश्किल आ सकती है, इसीलिए हम लोग इस गुणधर्म को उपयोग करते हैं, इनको तोड़ के लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा दोनों को मैच करा देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा आराम से। तो इसीलिए इन गुणधर्म का उपयोग तभी किया जाता है जब डिटर्मिनेंट क्या हो, बहुत बड़ी डिटर्मिनेंट हो, तभी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, समझने में आपको आसानी होगा। a इक्वल टू a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ a b c 1 1 1, चलिए हो गया। अब देखिए आपको पता है, ठीक है, नहीं पता है जान लीजिए, इस सारणी का जो गुणधर्म है इसका उपयोग हम लोग तब करते हैं जब डिटर्मिनेंट क्या हो, बहुत बड़ी हो। देखिए ये देखिए इस केस में अगर इसको आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा तो आप जब इसको एक्सपेंड कीजिएगा ना तो आपका हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपका हालत खराब हो जाएगा गुना भाग करते करते। इसीलिए इस केस में क्या करते हैं हम लोग, इसको इस गुणधर्म के हिसाब से तोड़ देते हैं। देखिए इसको कैसे तोड़ देंगे हम लोग, देखिए यहाँ देखिए एक ही प्लस है, 2 डिटर्मिनेंट बनेगा। चलिए तोड़ देते हैं इसको, देखिएगा ध्यान से तोड़ते हैं, ठीक है। देखिए ये रहा और ये रहा मेरा फर्स्ट डिटर्मिनेंट, जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे, उसके बाद बीच में लगाएंगे प्लस, उसके बाद लिखेंगे सेकेंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। 1 प्लस तो 2 भाग बनेगा, अगर 2 से ज़्यादा होता तो और ज़्यादा बनता है, ठीक है, हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए है तो ए को लिख लीजिए फर्स्ट वाले को, फिर यहाँ पर बी है तो बी को लिख लीजिए, फिर यहाँ सी है तो सी को लिख लीजिए फर्स्ट वाले में। उसके बाद इसको तो कुछ करना है नहीं, वही कोई छाप लीजिए 1 1 1, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें बाद वाले को जो बचा हुआ है बी, तो लिखिए बी सी, उसके बाद ए, बाकी लिख लीजिए एज इट इज 1 ABC 1 1 1। देखिए अगर आपको गुणधर्म आध हो, पता है इसका मान क्या आएगा, आपका डायरेक्ट 0 आएगा इसका मान, ठीक है। पता है ना क्यों, देखिए इसमें क्या है, 2 जो रो है, देखिए R1 और R2, ठीक है। आपका जो R1 जो दिया गया है और R2 जो दिया गया है, दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा 0। ये पूरा खत्म, तो आपका ये बचा, इसका मान निकाल दीजिए, ठीक है। देखिए तो इस गुणधर्म के उपयोग से ये इतना बड़ा डिटर्मिनेंट आसान हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, करेंगे हम लोग इसका इस्तेमाल, ठीक है, घबराइए नहीं। जब सवाल हम लोग इस पर करेंगे तो आपको सब दिमाग में फिट हो जाएगा, बस आप ये सब गुणधर्म को दिमाग में रखिए, ठीक है। तो मैं एक बार रिवीजन कराता हूँ, एक और बचा हुआ है, ठीक है, सब पहले रिवीजन कर लीजिए एक बार। देखिए फर्स्ट क्या है, किसी सारणी का मान इसकी रो और कॉलम को आपस में बदलने से नहीं बदलता है, आप लोग यहाँ देख चुके हैं, पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि यदि एक सारणी की कोई 2 या कॉलम को परस्पर बदल दिया जाए तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग देख लिए थे। थर्ड क्या है, यदि किसी सारणी के 2 रो या फिर 2 कॉलम समान हो तो उसका मान क्या होता है, शून्य। देखिए अभी आपने देखा था ना वहाँ पर, ठीक है, उसका मान क्या होता है, शून्य। और फोर्थ क्या है, यदि किसी सारणी के एक रो या फिर कॉलम के प्रत्येक अवयव को एक अचर से गुना करते हैं तो उसके मान भी क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। हम लोग यहाँ पर देख लिए थे, ठीक है। फिफ्थ क्या है, किसी सारणी के एक रो या कॉलम क्या हो, पूरे पूरे शून्य हो तो उसका मान क्या होता है, शून्य, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। और हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसका क्या है, यदि एक सारणी की एक रो या फिर कॉलम क्या हो, कुछ न कुछ अवयव या 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए जैसे यहाँ पर ये सारणी 1 था, यहाँ कितना सारणी बन चुका है, 2, ठीक है, यही बात बोला गया। चलिए एक और एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल रहा, वीडियो स्टॉप कीजिए, इसको बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। फिर जब मैं बनाऊंगा तो आंसर मैच कीजिएगा, अगर आपको समझ में आया है तो ध्यान से बनाइएगा इसको, ठीक है, आपको गलती होने के चांस इसमें ज़्यादा है। चलिए हो गया, चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2, देखिए यहाँ पे देखिए रो तो है नहीं, ठीक है, देखिए इसमें प्लस इसमें प्लस इसमें प्लस है नहीं, तो रो वाइज टूटेगा नहीं, ये इसको आपको कॉलम वाइज तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ध्यान रहे क्या, इसको आप रो वाइज नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो था सवाल है मेरे पास, इसमें तीनों रो था, ठीक है। जो फर्स्ट रो था उसमें 3 में ही प्लस लगा हुआ है, इसमें भी 3 में ही प्लस लगा हुआ है, लेकिन इसमें देखिए रो में नहीं लगा हुआ है, तो आप इसको रो वाइज नहीं तोड़ सकते हैं, इसे कॉलम वाइज ही तोड़ेगा ये, ठीक है। हम लोग इसको कॉलम वाइज तोड़ देते हैं। तो सिंपल से आपको पता है इसका क्या फंडा है, सिंपल सी
हम लोग याद रखिएगा ध्यान से, एक बाय एक करके ही टूटेगा, एक साथ आप इसको नहीं तोड़ सकते हैं, एक बाय एक ही टूटेगा। अगर ये फर्स्ट कॉलम देखिए, आपको पता है ना ये आपका क्या है, ये फर्स्ट कॉलम है, और ये क्या आपका है सेकेंड कॉलम, और आपका ये क्या है थर्ड कॉलम, ठीक है। तो अगर फर्स्ट कॉलम को आप तोड़ रहे हैं तो सेकेंड कॉलम रेस्ट करेगा। ये नहीं कि फर्स्ट को तोड़ दिए लास्ट को तोड़ दिए सबको तोड़ दिया, उसे नहीं, फर्स्ट को जब करेंगे तो सेकेंड आराम करेगा। समझ में आया ना, यानी कहने का मतलब क्या है, इसको बारी बारी से तोड़िएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट को तोड़ते हैं तो सेकेंड आराम करेगा। तो क्या लिखाएगा देखिए, यहाँ पर देखिए लाइन टेढ़ी हो गई, ठीक है। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं और मान भरना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका 1, इसको तो एजिटिज लिखना है क्योंकि इसको तोड़ना हम लोग रहे नहीं। तो 4 + W, ये 1 का 1 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग तोड़ रहे हैं, ये तो हम लोग तोड़ नहीं, ये होगा 5 + P, ये आपका 2 और ये 3 और आपका क्या होगा 6 + R और ये आपका ये 3। इसको पैक कर दीजिए, हो गया, ठीक है। अब फिर लगाएंगे प्लस, अब इस साइड वाले को लिखेंगे हम लोग। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। क्या इसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे। देखिए ये हो गया, हम लोग फर्स्ट को तोड़ चुके हैं, 1 2 3 आ गया है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 अकेला हो चुका है। अब हम लोग इसको बाकी बचा हुआ उसको लिख देंगे। क्या क्या बचा हुआ है, X Y Z, बाकी सबको लिख दीजिए वैसे के वैसे। तो 4 + W, 5 + P, 6 + R, 1 2 3। चलिए ये देखिए आपका हो गया, ठीक है। देखिए एक डिटर्मिनेंट से कितने डिटर्मिनेंट बन चुके हैं, 2। अब देखिए ध्यान से, आपका ये भी टूटेंगे, आपका ये भी टूटेंगे और ये भी टूटेंगे, ठीक है। क्योंकि इसको इसका अनुदिश तोड़िएगा, इसको इसके अनुदिश तोड़िएगा, सब मिला कितना डिटर्मिनेंट बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो भाई साहब है आपका, ये आपका टूटेंगे 2 भागों में, ठीक है। ये आपके टूटेंगे 2 भागों में। तो इसको हम लोग बना लेते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है, प्लस एक यहाँ और एक यहाँ, हो गया। और आपका ये जो है ये भी टूटेंगे 2 भागों में, ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ, और बीच में इन सभी के प्लस लगेंगे, ठीक है, यहाँ भी प्लस लगेंगे और ये टूटेंगे यहाँ, ठीक है, और यहाँ। देखिए समझा कितने डिटर्मिनेंट बन चुके हैं, 4 डिटर्मिनेंट बन चुके हैं। तो ये आपका 4 डिटर्मिनेंट है, इसमें अंक भर दीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान से भरिए अंक, इसको तोड़िएगा तो फर्स्ट वैसे को ऐसा रहेगा 1 2 3। इसको हम लोग तोड़ रहे हैं तो क्या लिखा जाएगा 4 5 6। W तो लिखाएगा नहीं क्योंकि वो इसका पार्ट बन चुका है, इसको डायरेक्ट लिखा जाएगा 1 2 3, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें वही लिखाएगा आपका ये 1 2 3, ये 4 5 6 तो लिखाएगा नहीं, यहाँ क्या लिखाएगा W P R, ठीक है। और इधर 1 2 3, और इधर देखिए इसमें तो X Y Z लिखाएगा ही, और ये टूटेंगे क्या होंगे 4 5 6, ठीक है, और इधर 1 2 3, और इस साइड क्या हो जाएंगे आपका ये X Y Z, और ये देखिए इस साइड लिखाएगा W P R, और इस साइड 1 2 3। देखिए ये आपके 4 डिटर्मिनेंट टूट चुके हैं, टोटल 4, ठीक है। अब देखिए अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो सिंपल सी लगा देकर बना सकते हैं। देखिए तो इतना बड़ा डिटर्मिनेंट क्या हो चुका है, एक खंड में विभाजित हो चुका है। तो इसको क्या होगा, सॉल्व करने में आपको आसानी होगा। आप इसको आराम सॉल्व कर सकते हैं, इसको अलग सॉल्व कर सकते हैं, इसको अलग सॉल्व कर सकते हैं, इसको अलग सॉल्व करते हैं, फिर सभी का आंसर मैच कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर इनको आप एक ही साथ इकट्ठे तोड़ने के लिए बैठते ना तो आपका हालत नहीं, पसीना सब छूटे, सब कुछ आपके साथ हो जाता है, और लास्ट में आंसर आएगा कि नहीं आएगा वो भी आपका कंफर्म नहीं था, ठीक है। इसलिए हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, हम इस प्रॉपर्टी का यूज आगे करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, उसमें होगा, ठीक है। चलिए आगे, चलिए देखिए ये प्रॉपर्टी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं यहाँ पे आपका इसलिए देखिए यहाँ पे लगा के रखा हूँ, ये
देख रहे हैं इमोजी, ये इस इमोजी इसलिए मैं यहाँ पर लगाया हूँ, और इस टाइप के इमोजी ये आपका, यानी आप इसको कह सकते हैं जिस तरह से देखिए क्या बोल सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती है ना, जिस तरह से देखिए अगर आपने इसके पिछले चैप्टर मैट्रिक्स अगर आपने लोगों ने पढ़ी थी तो उसमें क्या था, आपका रो और कॉलम उसका मोस्ट अंग था। उसी तरह से इस चैप्टर का जो आपका डिटर्मिनेंट है, इस चैप्टर का ये जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसलिए कि मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और यहाँ देखिए इमोजी वगैरह लगा कर रखा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत आसान है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही आसान है और लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस प्रॉपर्टी का यूज आप कर चुके हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। मैट्रिक्स का जब हम लोग इन्वर्स पढ़ रहे थे उसमें इस प्रॉपर्टी का यूज कर चुके हैं आप लोग। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए क्या है, यदि एक सारणी की किसी रो या कॉलम के प्रत्येक अवयव में दूसरी रो या कॉलम के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ा या घटाया जाता है तो सारणी का मान क्या रहता है, वही रहता है। समझ में आया आपको? देखिए माना कि मेरे पास एक क्या दिया गया है, एक ये डिटर्मिनेंट है, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके देखिए आपका ये पता है आपको, ये फर्स्ट रो है, ठीक है, ये आपका सेकेंड रो है, और आपका ये क्या है, थर्ड रो है, ठीक है। उसी तरह से आपका ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, और आपका ये थर्ड कॉलम है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, आप चाहे तो इसके कॉलम को आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है, यानी R1 प्लस R2 कर सकते हैं। समझ में आया? आप R1 प्लस R2 कर सकते हैं, चाहे आप R2 प्लस R3 कर सकते हैं, ठीक है, या फिर चाहे तो आप R1 प्लस R3 कर सकते हैं। तो किसी को भी क्या कर सकते हैं, किसी के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन रो वाइज ही, कॉलम से मत जोड़ दीजिएगा, ये कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो सारणी का मान होगा वो चेंज नहीं होगा। देखिए अगर आपको याद हो तो ये चीज़ें आप मैट्रिक्स के इन्वर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो ये बात याद रहेगी ना आपको, ठीक है। क्या किसी भी डिटर्मिनेंट के रो को अगर आपस में हम लोग जोड़ते हैं तो उससे क्या होगा, उसका मान चेंज नहीं होगा, ठीक है, उसका मान चेंज नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। और एक और बात, इसके कॉलम को देखिए, ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी चाहिए, ठीक है। क्या अगर हम कॉलम की बात, रो की बात कर रहे हैं तो कॉलम ही वो नियम अप्लाई होगा ही होगा, ठीक है। उसी तरह से आप C1 को भी C2 को जोड़ सकते हैं, ठीक है, और C2 C3 को जोड़ सकते हैं, चाहे तो आप C1 C3 को भी जोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, सारणी का मान चेंज नहीं होगा, ठीक है। और एक और देखिए, इसके ऊपर तो हम लोग ऑपरेशन लगा सकते हैं इस टाइप से। देखिए अगर हम मुझे R1 को चेंज करना है तो हम लोग लिख सकते हैं R1, और तीर का निशान लगाइए, लिखिए R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। ये ऑपरेशन अगर लगाते हैं, ये ऑपरेशन आप बहुत लगाए हैं, ठीक है, मैट्रिक्स में, अगर यहाँ भी लगाते हैं इसका मान चेंज नहीं होगा, और ये ऑपरेशन बहुत सारा लगने वाला है आपका। और देखिए यहाँ अगर हम लोग R2 को चेंज करना चाहेंगे तो R2 लिखेंगे और माइनस का लिखेंगे R3, तो ये भी क्या होगा, मेरा ऑपरेशन सही है, ये भी गलत नहीं है। और अगर हम लोग यहाँ R3 को लिखना चाहेंगे, R3 माइनस 2R2 अगर गुना करके भी लिखते हैं हम लोग तो कोई दिक्कत क्या है, नहीं है, ये भी सही है आपका। इससे भी आपका डिटर्मिनेंट का मान चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये ऑपरेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, मैं इसके लिए बार बार बोल रहा हूँ, और ये आप कर चुके हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप मैट्रिक्स चैप्टर पढ़े हुए हैं तो, ठीक है, ठीक है। ये ऑपरेशन, तो चलिए एक ऑपरेशन लगा कर हम लोग चेक करते हैं वाकई में क्या इसका मान नहीं बदलता है क्या, ठीक है। देखिए चलिए नीचे करते हैं, इसको बनाते हैं थोड़ा जगह नीचे करके। देखिए तो हम लोग इसके ऊपर एक ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, पहले आपको इसका मान निकालना पड़ेगा ना, ठीक है, इसका मान निकालना पड़ेगा, तभी ना हम लोग चेक करेंगे इसका मान बदलता है कि नहीं बदलता है। तो पहले तो आपको इसका मान निकालना पड़ेगा, तो मान निकाल लीजिए, कितना मान आएगा इसका, देख लीजिए आइडेंटिकल भी है क्या, कोई सेम सेम है क्या, आंसर अगर निकल सकता है 1 2 3 है, देखिए सेम नहीं है। इधर अगर कॉलम चेक कर लीजिए 1 2 2 है, इधर नहीं है, सेम सेम नहीं, आपको मान निकालना ही पड़ेगा, निकाल लीजिए। देखिए तो 1 का अनुदेश निकालेंगे तो 1, ये ब्रैकेट, ये पैक पूरा, ये पैक क्या बचेगा आपका 3 4 0 5, ठीक है। अल्टरनेट चलते हैं, अब क्या साइन लगेगा, माइनस का 2, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये -2 ले लिए हैं तो ये पूरा पैक 2 4 2 5 2 4, आपका यहाँ क्या हो जाएगा
देखिए यहाँ 3 लेंगे ना, यहाँ 3 लिख देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ये, देखिए थोड़ा बड़ा सा हो गया, ठीक है। उसके बाद +3, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका +3 पैक, तो 2320, 2320 हो गया। चलिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो 1 का 1, इसका कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है। आप पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस साइड से, क्या आएगा 15, इधर से आपको 0 आ जाएगा, करने कोई मतलब है नहीं। तो 2 बड़ी ब्रैकेट 5 गुना 10, पता है आपको इस साइड से पहले गुना होता है, इस 4 गुना कितना हो जाएगा आपका 8, +3 ब्रैकेट, ठीक है। इधर से गुना करने से कोई मतलब है नहीं, तो 0 माइनस का 6, ठीक है। चलिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा 15 माइनस ये घट कितना निकलेगा यहाँ से 2, अब बाहर 2 है, क्या हो जाएगा 4 प्लस का। देखिए ध्यान से, फिर मैं बार बार बताता हूँ, ये नहीं कि बस हाँ यहाँ प्लस था बस प्लस लिख दिए, अब बाद में यहाँ माइनस निकाला, इसको घस रहे हैं आप, इसे घस रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। ये ओवरराइट नहीं करना, ये बहुत घटिया तरीका है ये। तो पहले ही हम लोग साइन को देख लेंगे, जहाँ देखेंगे 2 प्लस माइनस है, पहले साइन देख लेंगे। देखिए यहाँ प्लस है, अंदर से माइनस निकलेगा, क्या होगा यहाँ पर माइनस, अछोतिया 18 लिखेंगे 18। अब देखिए क्या आएगा आपका, ये घटेगा तो क्या बचेगा 11 और -18 कितना हो जाएगा आपका ये -7, कितना गया आपका ये -7, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई ऑपरेशन लगाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे क्या इसका मान -7 ही रहता है या कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ऑपरेशन लगाते हैं। अंक देखिए मैट्रिक्स याद कर लीजिए, कितना मैट्रिक्स आपका है 123 234 205, याद रहेगा 123 234 205। चलिए देखते हैं याद रहता है कि नहीं, 205, ठीक है। इसमें हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं, क्या देखिए लगाते हैं, R1 को लिख देते हैं हम लोग क्या R1 + R2। आपको ऑपरेशन लगानी आती है ना, यहाँ जो लिखाएगा जस्ट उसके बाद वही लिखाएगा, मैंने ये बहुत अच्छी तरह से बताया है, यहाँ जो लिखाएगा जस्ट उसके बाद यही लिखाएगा, ठीक है। हम लोग इसमें क्या किए R2 को जोड़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग इसमें R2 को जोड़ दिए हैं। इसके बाद हम लोग का नया मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, देखिए इस साइड ही कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग नीचे मान निकाल सके। तो देखिए न्यू मैट्रिक्स क्या आ जाएगा हम लोग के पास, ठीक है, न्यू क्या आ जाएगा, न्यू डिटर्मिनेंट कुछ ही बोल दिए, ठीक है। मेरे से बार बार डिटर्मिनेंट, मेरे से बार बार मैट्रिक्स बोला जा रहा है, ठीक है, इसलिए आप डिटर्मिनेंट ही समझिएगा जब भी मैं मैट्रिक्स बोलूंगा, तो ठीक है, क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ही होगा ना। देखिए R1 का R2 जोड़ना है तो क्या होगा आपका, जुटना जुटेगा तो क्या होगा आपका ये 3, और ये क्या हो जाएगा आपका 5, और ये आपका क्या हो जाएगा 7, वहाँ की एज उतार दीजिए 2 3 4 2 5 0, ठीक है। ये रहा आपका ऑपरेशन के बाद। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे कि इसका मान बदलता है या नहीं, ठीक है। चलिए तो माना कि हम लोग को ये आपका जो था ये A' था, ठीक है, इसका मान हम लोग निकालते हैं। चलिए A1 निकालिए, तो निकालने आपको आता है ये, देखिए आइडेंटिकल तो नहीं है ना, नहीं है, तो क्या 3 लिखेंगे, उसके बाद ये पैक पूरा, ये पैक, ये पूरा पैक, ये पूरा पैक, क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा आपके पास 3 4 और नीचे 0 5, ठीक है। अल्टरनेट साइन चलती है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा माइनस, क्योंकि पहले हम लोग प्लस लिए हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं, देखिए भी हट गया हम लोग का, दोनों पेन सेम था शायद इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है 5। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5 लिखिए 5, उसके बाद ये 5, तो ये पूरा पैक, पूरा पैक, क्या बचेगा आपके पास 2 4, इसमें तो आप मास्टर हो चुके हैं, ठीक है, आप मास्टर हो चुके हैं, इतनी बार आया है कि +7, उसके बाद क्या होगा मैं फटाफट कर रहा हूँ 2 3 2 0, ये सब आपको अच्छी तरह से आ चुका है। ब्रैकेट लगाइए, सॉल्व कीजिए इसको, क्या आएगा 15 -0 ब्रैकेट 10 -8 और ये +7 0 -6, ठीक है। यहाँ से आपका A1 क्या आ जाएगा 3 और 5 45, ठीक है 45 लगा नहीं है,
और माइनस क्या होगा आपका, ये 2, 5 दूना 10, और ये देखिए ध्यान से यहाँ पर प्लस है माइनस है, क्या होगा माइनस का 42। चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये घटेगा कितना बचेगा आपका, ये 35 माइनस 42, ठीक है। यहाँ से आपका ये कितना निकल जाएगा, देखिए 35 में से 42 घटेगा नहीं तो क्या साइन आएगा, -7। देखिए ऊपर भी कितना आया था, एक बार देख लेते हैं, देखिए -7, ठीक है। तो दोनों तरफ माइनस सेम, साइन क्या है, सेम है, इससे ये प्रूफ होता है, ठीक है। ये जो आपका ये प्रॉपर्टी है लास्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका यूज अभी आगे होने वाला है बहुत ज़्यादा। तो ध्यान रखिए, क्या आप किसी सारणी के किसी भी रो या कॉलम को आपस में जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको जितने भी 7 प्रॉपर्टी थे डिटर्मिनेंट का, सभी पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं होता है तो टेंशन नहीं लीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन बनवाऊंगा आपको। तो उसमें क्या होगा, इन सभी प्रॉपर्टी का यूज वहाँ पर होगा, ठीक है। तो वहाँ पर जब मैं इसका प्रॉपर्टी का यूज फिर से करूँगा तो आपको समझ में आएगी, अच्छा इस तरह से कर रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जाइए इसको बनाइए और रिवीजन थोड़ा सा कर लीजिएगा, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।